नमस्कार। विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाना, उनके पुतले को जलाना और उनके पुतले को जूतों से पीटना, ये जो आजकल खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, ये बेहद परेशान करने वाले और एक हिंदुस्तानी के दिल में नफ़रत और गुस्से के जज्बात को बढ़ाने वाले हैं। आपको हो सकता है आप किसी भी सियासी विचारधारा के हामी हों, उसके मुखालिफ हों, लेकिन जब आप देश के बाहर होते हैं तो आपका एक अखलाकी फ़र्ज़ है, एक नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने देश का, अपने देश के नेताओं का सम्मान करें। बेहद अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है कि ख़ासकर वो लोग जो कि माइनॉरिटी तबके से आते हैं, वो बाहर जाकर इस तरह की ज़लील हरकत करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं कोई आज़ादी है अल्पसंख्यक समुदाय को तो वो हिंदुस्तान में है। और ये बेहद शर्म की बात है कि वो बाहर जाकर न सिर्फ हिंदुस्तान के धर्म की, उसकी संस्कृति की, उसकी रिवायत की, उसकी परंपराओं का अपमान करते हैं, बल्कि यहाँ के जो हमारे बड़े नेता हैं और जो महापुरुष हैं या धार्मिक हमारे देवी देवता हैं, उनके ऊपर भी वो कटाक्ष करते हैं। और ये जो चाहे वो कनाडा में खालिस्तान समर्थक हों, जो वहाँ के गुरुद्वारों में भिंडरवाला की तस्वीर लगाते हैं, और जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, जिस दिन वो शहीद हुई थी, उस दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं, उनके हत्यारों की तस्वीरें भी गुरुद्वारे में लगा कर रखी हुई हैं, और ये बेहद अफसोस की बात है। इसके अलावा वो जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं, जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, तमाम तरह के जो उन्हें वजीफ़े मिलते हैं, सहूलियात मिलती हैं, सब्सिडी से पढ़ाई मिलती है, करने का जो मौका मिलता है, वो बाहर जाकर उन तमाम चीज़ों को, जिनके दम पर वो न जाने कितने योग्य और कितने हकदारों की हक तलफ़ी कर कर आए हैं, उस बात को तो नहीं कहते कि उनके जो मार्क्स थे वो 100 में से 33 नंबर थे। वो आईआईटी में, आईएम में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, तमाम चीज़ों में बहुत पीछे थे, लेकिन उन्हें याद रहता है वो हज़ारों साल पुराना शोषण, वो गैर बराबरी, छुआछात और जो पुराना इतिहास है, भले ही वो काला इतिहास है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद तो जो है वो ढेर सारी एक तरफा सहूलतें मिली हैं। और ये उन लोगों का अंध समर्थन करते हैं जिन्होंने 1000 साल तक उन लोगों के साथ व्यवहार किया, उन्हें ग़ुलाम बना कर रखा, जिन्हें ये स्वर्ण कहते हैं, और जिन्हें आज वैधानिक तौर पर इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि कुछ शताब्दियों पहले उनसे गुनाह हो गया कि उन्होंने हर वक्त कुर्बानी में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे वो विदेशी हमले हुए या कुछ भी हुआ, वक्त दूसरा था। लेकिन अब उस वक्त के हिसाब से अगर आप आज व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि तमाम जो मौके हैं वो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ही पैदा हुए हैं। उससे पहले तो खेती बाड़ी थी, या वो जो छोटा मोटा व्यापार था जो परंपरागत रूप से व्यापारी वर्ग करता था। लेकिन उन तमाम बातों को फरामोश कर लेकिन हमेशा याद रखेंगे वो बातें जो हिंदुस्तान को तकलीफ़ दें, हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ़ दें, और हिंदू धर्म में जिन लोगों की आस्था है उन्हें तकलीफ़ दें। और ये जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं, ये कभी भी इस बात पे प्रदर्शन नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में दलितों के साथ किस तरीके का वहशियाना और जुल्म वाला व्यवहार किया जाता है। जो मंडल थे, जो वहाँ मिनिस्टर बने, उन्हें किस तरीके से वो देश छोड़कर आना पड़ा। और आज भी जो पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, अगर हम जाके देखते हैं दिल्ली में मजनू के टीले वगैरह पर, तो तमाम वो दलित लोग हैं। सिंध में, पंजाब में जिन हिंदू युवतियों के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उसमें 99.9% दलित समुदाय से आती हैं। लेकिन जो यहाँ पर बात करते हैं क्रांति की और वर्ग संघर्ष की, वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा जो एनआरआई है वो कभी विरोध नहीं करते हैं भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों का, और जबकि वो पैसे में और ओहदों में उन तमाम लोगों से ज़्यादा है जो हिंदुस्तान मुखालिफ ज़हनियत रखते हैं। तारिक फ़तेह ने एक बार कहा कि वो प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, वो 1-2 दर्जन थे, उनके साथ जो 2-4 हिंदुस्तानी लड़के थे वो भाग गए, और वो कभी हिम्मत नहीं करते कि इनका जवाब पत्थर से दिया जाए। जबकि यहाँ जो एक हिंदुस्तान का बहुत छोटा सा तबका है वो खुश होता रहता है इस बात पर कि वहाँ पर जो एनआरआई हैं बड़ी तरक्की कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें मौका मिल रहा है। अलग बात है कि वो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुस्तान से पढ़कर जाते हैं, यहाँ की सब्सिडी से पढ़कर जाते हैं, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से पढ़कर जाते हैं, वो किसी भी तरह का हिंदुस्तान का एहसास नहीं मानते हैं। देवयानी खोबरागढ़े को वहाँ जलील किया गया, उसकी फ्रिस्किंग की गई, उसको सारे न्यूड करके, लेकिन वो हिंदुस्तान आई, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुए उसके समर्थन में। वो महात्मा गांधी की समाधि पे नहीं गई,
बाबू जगजीवन राम की समाधि पर गई। खैर उन्होंने कार्ड खेला, उसके बाद वो वापस वहाँ लौट गई अमेरिका। और एक सिख सोल्जर शहीद हो गया इराक़ में, और वह उसके घर वाले बड़े नाराज़ थे चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा नहीं, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा हिंदुस्तान की तरफ से, लड़ो तुम अमेरिका के लिए, मरो जाके तुम इराक़ में, और सम्मान तुम्हारा हिंदुस्तान करे। इसके अलावा एक बार लंदन में हड़ताल कर दी थी हिंदुस्तान के डॉक्टरों को, उनको लिया नहीं जा रहा था। बाद में उन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय का जो मंदिर है, जो उनकी कम्युनिटी किचन है, उसमें जाके खाना खाया। लेकिन उन्हें यहाँ पे हिंदुस्तान में तौहीन महसूस होती है तमाम इज़्ज़तों के बाद, तमाम इकराम के बाद, लेकिन वहाँ जाकर वो तमाम छोटे मोटे तरीके के काम कर सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे कि अमेरिका में इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, तो उसमें जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने ट्रंप को वोट नहीं किया, जो बाइडेन को वोट किया, जिसने हर मौके पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोला, और उसने हिमायत की पाकिस्तान की, मुसलमानों की कि मैं यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। और लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग खुद MBA कर इंजीनियरिंग करके डॉक्टरी करके जाते हैं अमेरिका हिंदुस्तान से, तो उनका तो पूरा जो जीवन का फ़लसफ़ा है वही भौतिकतावाद पर आधारित है, और वहाँ पर हिंदुस्तानी राष्ट्रवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। और उनकी एक जहनीत अलग किस्म की है। वो कभी, अब फिल्म आई थी बाहुबली, उन्हें बाहुबली पसंद नहीं आई, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पसंद की, उसकी टेक्निक, उसका कंटेंट, जिस तरीके से हॉलीवुड को टक्कर दी गई। लेकिन उन्हें उस वक्त कौन सी फिल्म पसंद आई? दिलवाले, जिसमें वो शाहरुख खान और काजोल है, वो आई है। उनको नाच गाना पसंद है, उनको लगता है नहीं भाई टेक्निक तो हम यहाँ देख लेते हैं, और उनका हिंदुस्तान से कोई ऐसा ख़ास वास्ता नहीं है। और हिंदुस्तान के जो वहाँ पर हैं, जो फिल्म मेकर हैं, वो हमेशा हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ते हैं। सत्यजीत राय ने हमेशा हिंदुस्तान की गरीबी को हॉलीवुड में बेचा, और इसके अलावा जो कामसूत्र फिल्म बनाई गई या तमाम चीज़ें, उसमें भी हिंदुस्तान की क्या छवि बनाई गई है। विजय अमृतराज की कई फिल्में देखी थी, बस में वही एक जो टिपिकल हिंदुस्तान की इमेज है कि वो आते हैं, मंदिर में जाने से पहले जूते उतार लो, होटल में हीरो रुकता है तो अचानक वहाँ पे सांप आ जाता है, नाचना गाना। अभी एक जो एक टेलीविज़न ड्रामा चल रहा है ए सूटेबल बॉय, उसमें क्या है, पहले तो वो पूरी कल्चर आपने दिखा दी, शादी ब्याह का मौसम है, औरतों ने वो अपने गहने पहन रखे हैं, साड़ियाँ पहन रखी हैं रेशमी, लेकिन फिर अचानक सीधे वो बेडरूम का सीन दिखा दिया, और तमाम तरह की लव जिहाद का जो अलग एंगल है उसमें दे दिया जाता है। और खैर बॉलीवुड में भी इस तरह की बातें होती हैं, तो भला हो हमारे सदन सिनेमा का, जिसने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की तहजीब को और उसकी संस्कृति को संभाल कर रखे हुए हैं। फिल्म मेकिंग में हिंदुस्तान के मुकाबले चीन काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसने इस कदर अपने जो उसकी जो एक तलवारबाजी की कला है उसे बेचा है हॉलीवुड में जाके, जबकि हिंदुस्तान में स्पोर्ट्समैनशिप की ज़्यादा बड़ी एक लेगेसी रही है। हमारे यहाँ तो पूरे एक राजपूत कम्युनिटी जो है अपनी तलवार चलाने के लिए मशहूर थी, उसने हज़ार साल तक मुकाबला किया है, लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है। और इसके अलावा जो है टर्की जैसा एक दोयम दर्जे का देश, वो अपने टीवी सीरियल के बल पर पूरी दुनिया में पैसा कमा रहा है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। बहरहाल हमारी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे देश के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मुहिम चलाते हैं। उनका भी पासपोर्ट वीज़ा रद्द करे। इसके अलावा उनके जो परिवार वाले हैं जो आने जाने में ये तमाम खेल खेलेंगे, उनका भी वो रद्द करे। उन्हें कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि अगर आप वहाँ हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हो तो यहाँ नहीं आओगे, और अगर यहाँ रहकर तुम उनके एजेंडे को चला रहे हो तो वहाँ नहीं जाओगे। इसके अलावा जो भी देश हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने में शह देते हैं, उनके साथ बड़ी सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। पाकिस्तान तो खैर खुल्लम खुल्ला हमारा विरोधी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये दुनिया जानती है। लेकिन कनाडा, तुर्की, इंग्लैंड के लिए गुजराल साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि ये थर्ड ग्रेड एक सुपर पावर है और इसकी कोई हैसियत नहीं बची है। इसके अलावा जो NRI हिंदुस्तान में आते हैं वो बाहर तो बड़े नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि वो नियम ना होकर ईश्वरीय आदेश हों, लेकिन हिंदुस्तान में एयरपोर्ट पे उतरते उन्हें ऐसा लगता है कि वो VIP हैं, उन्हें एक VIP ट्रीटमेंट चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है VIP ट्रीटमेंट देने की। जब आप अपना फ़र्ज ही नहीं निभाते हो, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जब उनके ख़िलाफ़ कोई, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कोई प्रदर्शन होता है, कोई एहतजाज होता है, तो आप कुछ नहीं करते हो और चाहे तो कर सकते हो। केवल नरेंद्र मोदी की सभा में इकट्ठे होकर मोदी कहने से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब आप पाकिस्तानियों को और खालिस्तानी के जो समर्थक हैं खालिस्तान के, उनको वही जवाब दें। आपके पास संख्या ज़्यादा है, आपके पास सरमाया ज़्यादा है, आपके पास शक्ति ज़्यादा है, लेकिन ये वाली बात है कि आपके अंदर हौसला नहीं है। तो हमारे यहाँ से
इंजीनियरिंग कर जाते हैं और डॉक्टर बनकर जाते हैं आईआईटी से, आईआईएम से और एम्स वगैरह से। उनसे 20 साल का पहले बॉन्ड भरा है। पहले तो यहाँ पर आप किसी बच्चे का जो है वो हक मारते हैं, कुछ लोग तो आईएएस बन जाते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं और हिंदुस्तान को क्या मिल जाता है। और बड़े उसके बाद कुमार विश्वास का मैं भी एक वीडियो देख रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि मैं कुर्ते पजामे में जब बैठा होता है कोई, तो कोई कहता है कि अच्छा आप इंडिया से हो, इंडिया के तो बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, बड़े अच्छे इंजीनियर होते हैं, बड़े अच्छे सीए होते हैं। अबे ये गर्व की नहीं, ये शर्म की बात है कि जो यहाँ से पढ़ा है, जो यहाँ की सब्सिडी से पढ़ा है, वो खिदमत कर रहा है विदेशियों की जाकर। अब क्योंकि उसे अपनी कविता बेचनी है, वो तो खैर धूर्त किस्म का व्यक्ति है, उसके लिए तो केजरीवाल साहब ने उसको बहुत सही ट्रीटमेंट दिया, राज्यसभा में जाएगा, उसके पर कतर दिए और खैर वो है धूर्त किस्म का आदमी है। इसके अलावा जो विदेशों में, ख़ासकर अमेरिका में, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मुकामी बाशिंदे हैं, उसमें आपको हिमायत पैदा करनी होगी अपने देश के लिए। और जैसा कि गुजराल साहब ने पहले बता दिया कि इंग्लैंड तो एक थर्ड ग्रेड कंट्री है, लेकिन अमेरिका सही है, आप वहाँ पे अपने समर्थक पैदा कीजिए। और वो जो वहाँ पे विरोध करने वाले हैं हिंदुस्तान का, तो वो आपके समर्थन में आ जाएं। और ये जो आपकी बात है, ये काले गोरे का भेद भूल जाइए। वो कमला हैरिस भी कहती थी कि उसने कभी अपने आप को इंडियन नहीं बताया, हमेशा काला बताया। तो आप जो है वहाँ पर अपना समर्थक वर्ग पैदा कीजिए और जो विचारधारा के आधार पर या आर्य नस्ल की श्रेष्ठता के आधार पर आपका समर्थन करें, ना कि गोरे काले के इस खेल में। सारी दुनिया में, खासकर जब से ये नई सरकार बनी है, तो हिंदुस्तान की छवि पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। अमेरिका है और दूसरे पश्चिमी मुल्क हैं, यहाँ तक कि गल्फ़ कंट्रीज़ में भी ये जो हिंदुस्तान की जो छवि ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो अर्बन नस्ली गद्दार कम्युनिस्ट हैं, तो वो तो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ़ बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चीन भी अगर हमारे खिलाफ़ बोलता है तो हिंदुस्तान हर क्षेत्र में चीन को कड़ा मुकाबला देने की ताकत रखता है। बस ये चाहिए कि अगर भारतीय मूल के लोग चाहें तो हिंदुस्तान को कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो अगर अपनी संपन्नता को, अपने प्रभाव को अगर वो भारत के लिए इस्तेमाल करें और वाकई देशभक्ति को अपने अमल में लाएं। सिर्फ देश का मतलब ये नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यही है कि जब मुकाबले का वक्त आता है, तो चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो खालिस्तान समर्थक है या दूसरे लोग हैं, वो बहुत कम संख्या में होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जबकि अमेरिका में ख़ासकर, वहाँ तो हिंदुस्तानी बड़े अच्छे ओहदों पर हैं। वो कोई कनाडा की तरह वहाँ पे कोई कैब ड्राइवर नहीं है, कोई किसी पेट्रोल पंप के अटेंडेंट नहीं है। वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में हैं और तमाम अच्छी पोस्ट पर हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, मेडिकल वाले हैं और तमाम लोग हैं। तो वो चाहें तो अपने प्रभाव को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उनके दिल में वाकई देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। वरना अगर वो ये सोचते हैं कि बस हमें क्या मतलब, हमें तो पैसा कमाना है और तमाम तरह की ऐश करनी, तो ठीक है कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानियों से किसी भी तरह के सहयोग या प्रेम की उम्मीद मत रखिए। नमस्कार, जय हिंद।